हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये जो आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो आप लोगों का बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जारी हुआ है, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। और ये जो आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो आप लोगों का प्रयोगशाला सहायक के पदों के लिए इसमें आप लोगों का वैकेंसी आया है। तो इसमें आप लोगों का टोटल ऑफ वैकेंसी क्या है आप लोगों का, और इसमें सैलरी क्या रहेगा, सिलेक्शन का पूरा क्या प्रोसेस है, उस बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल सके और आप लोग सही टाइम पे उसका फॉर्म फिल कर सकें। अभी आप लोगों का 5-6 वैकेंसी बिहार के अंदर लगातार आया है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। तो आप लोग उसका भी जाकर के फॉर्म फिल कर लीजिए। और इसका जो आप लोगों को फॉर्म फिल होगा वो आप लोगों का 15 मई से लेकर के आप लोगों का 14 जून तक आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये आप लोगों का वेबसाइट दिया गया है bssc.bihar.gov.in पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो आप लोगों का पोस्ट है वो आप लोगों का प्रयोगशाला सहायक के पोस्ट के लिए इसमें आप लोगों का वैकेंसी आया है। और इसमें जो सैलरी मिलने वाला है आप लोगों को वो आप लोगों का लेवल पे 4 दिया जाएगा। और इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन अगर आप लोग इंटर किए हुए हैं तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इंटर साइंस से किए हैं तो ही इसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आप लोगों का टोटल ऑफ वैकेंसी है वो आप लोगों का 143 है, जिसमें से यूआर के लिए इसमें 56 है और अनुसूचित जाति के लिए 22 है। अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल ऑफ वैकेंसी 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का इसमें टोटल ऑफ वैकेंसी 27 है और आप लोगों को पिछड़ा वर्ग का 18 है। पिछड़े वर्गों की महिला के लिए टोटल ऑफ वैकेंसी 5 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 14 टोटल ऑफ वैकेंसी है। अगर फीमेल की बात करें, फीमेल का जो आप लोगों को बिहार के अंदर 35% आरक्षण दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग फ़ीमेल का क्या टोटल ऑफ वैकेंसी है उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। तो फीमेल का जो 35% आरक्षण के अकॉर्डिंग जो सीट है वो आप लोगों का 48 है, जिसमें से यूआर फीमेल के लिए 20 है और अनुसूचित जाति फीमेल के लिए 8 है। अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें नहीं दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की फीमेल के लिए 5 टोटल ऑफ वैकेंसी दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें। और एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें आप लोगों को इसमें 18 साल से लेकर के आप लोगों का अलग अलग दिया गया है आप लोगों का। तो कोटि के अकॉर्डिंग आप लोगों का अलग अलग एज दिया गया है। तो अगर आप लोग यूआर से हैं और पुरुष हैं तो आप लोगों को 18 से 37 साल आप लोगों का एज है, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर यूआर की फ़ीमेल है तो वो 18 से 40 साल की हैं तो अप्लाई कर सकती हैं। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हो या फिर महिला हो, दोनों के लिए 18 से 40 साल है। वहीं अगर एससी और एसटी है, पुरुष एवं महिला के लिए 42 है। और सभी कोटि के दिव्यांग के लिए 10 साल का छूट दिया गया है। तो ये जो आप लोगों को आरक्षण का लाभ अगर आप लोग बिहार के मूल निवासी हैं तो आप लोगों को दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग बिहार से बाहर से हैं तो आप लोगों को इसमें किसी भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इसमें आप लोगों का सिलेक्शन के लिए जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का इसके अंदर सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों का 150 आप लोगों को 150 क्वेश्चन होगा और आप लोगों को एक क्वेश्चन से आप लोगों को 4 नंबर दिया जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम आप लोगों का होगा वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आप लोगों का सामान्य अध्ययन विज्ञान से रिलेटेड आप लोगों को 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोगों का रीजनिंग से रिलेटेड 40 क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा। तो आप लोगों को जीके जीएस समझ लीजिए। और विज्ञान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप लोगों का साइंस वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा।
और इसमें ये भी दिया हुआ है कि आप लोगों का कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग ये देख लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले। और इसमें आप लोगों का जो रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा उसके बारे में भी दिया हुआ है। और इसमें आप लोगों को पास करने के लिए कम से कम अगर आप लोग यूआर से हैं तो आप लोगों को 40% नंबर लाना होगा। अगर पिछला वर्ग से हैं तो आप लोगों को 36.5% लाना पड़ेगा। और आप लोगों का ओबीसी के लिए 34% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 32% नंबर लाना पड़ेगा इस एग्ज़ाम में। इसके बाद है महिला वर्ग के लिए, इसमें 32% नंबर लाना होगा फीमेल को, और दिव्यांग को भी 32% नंबर इसके अंदर लाना होगा, तो ही इसके अंदर सिलेक्शन होगा। और इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की अगर बात करें तो इसमें अगर आप लोग यूआर या फिर पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो आप लोगों को 540 इसमें फ़ी लगेगा ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का। वहीं अगर आप लोग एससी एसटी से हैं और आप लोग बिहार के अस्थायी निवासी के लिए इसमें 135 दिया गया है, और सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए 135, और आप लोगों को फीमेल के लिए भी 135। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि फीमेल, वैसी फीमेल जो बिहार की मूल निवासी है उन्हें ही सिर्फ 135 लगेगा फॉर्म फिल करने का। अगर बिहार से बाहर से हैं और या फिर आप लोग फीमेल हैं या फिर मेल हैं या फिर एससी हैं, एसटी या फिर दिव्यांग हैं, आप लोगों को 540 ही लगेगा। तो आप लोगों को एज में भी छूट दिया गया है और आप लोगों को इसमें पास करने के लिए उस नंबर में भी छूट दिया गया है। ऊपर से आप लोगों का फॉर्म फिल करने के फ़ी में भी आप लोगों को छूट दिया गया है। तो आप लोग इसके अंदर ज़रूर अप्लाई कीजिए और ये आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है, तो आप लोग ये मौका मत गवाइए, आप लोग फॉर्म फिल कीजिए। और बिहार में आप लोगों का और भी बहुत सारा वैकेंसी आया है जिसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी हूँ, जिसका फॉर्म फिल आप लोगों को मई में ही होगा, तो आप लोग उसका भी फॉर्म फिल कर लीजिए जा कर के, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। और आप लोग इसमें, आप लोगों का इतना सारा बिहार के अंदर वैकेंसी आया है कि आप लोगों का किसी न किसी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप लोग सारा फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप लोग सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सब में आप लोगों का जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग एक ही एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा, आप लोगों का सारा एग्ज़ाम का तैयारी हो जाएगा। और इसका मैं आप लोगों को फॉर्म फिल करने का डेट पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता दे रही हूँ आप लोगों का। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा वो आप लोगों का 15 मई से शुरू होगा और इसका जो लास्ट डेट है वो आप लोगों को 16 जून तक आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप लोगों का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आप लोगों को फॉर्म फिल करते समय क्या क्या लगेगा। तो आप लोगों किसी भी आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट भी जमा करना पड़ेगा। आप लोगों को 10th 12th ये सब का तो आप लोगों को जमा करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप लोगों का अस्थाई निवासी आप लोग कहाँ के हैं उसका भी जमा करना होगा, तो ही आप लोगों को बिहार के मूल निवासी है या नहीं है उसका पता चलेगा और आप लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। या फिर आप लोग एससी एसटी से हैं या फिर आप लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, यानी आप लोग को ईडब्ल्यूएस का इसमें लगवाना है या फिर दिव्यांग का, तो आप लोगों को सारा डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करना होगा ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम। तो आप लोग देख लीजिएगा, फॉर्म फिल कर दीजिएगा और ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।